एक शहर में एक दरवेश रहता था जो कि ज्यादातर सफर में रहते थे। ये कभी किसी एक गांव में नजर आते तो कभी किसी दूसरे गांव में नजर आते। लोग अक्सर इस दरवेश को ढूंढते और इनसे बरकत के लिए दुआएं मंगवाते थे। एक दिन दरवेश लंबे सफर पर रवाना हुआ। ये मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक कि थकन की वजह से इनके पांव बेहिस हो गए। इन्हें बहुत भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी ये चलते रहे। इसे नहीं मालूम था कि सूरज गरूब होने के बाद इनको कितना फासला तय करना है। इसी दौरान ये एक गांव में पहुंचा और सोचा कि रात यहीं गुजारनी चाहिए ताकि सुबह ताज़ा तवानाई के साथ दोबारा सफ़र शुरू कर सकूं। ये सोचकर ये एक बड़े और शानदार घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। कुछ देर बाद एक मोटी औरत बाहर आई और गुस्से से बोली, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दरवेश ने शाइस्तगी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। अगर आप मुझे आज रात पनाह दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। औरत ने गुस्से से कहा, यहाँ से चले जाओ। अगर मैं हर नालायक पर मेहरबान होने लगूं तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? दरवेश मायूसी से आगे बढ़ा। इस औरत के पड़ोस में एक पुराना और टूटा हुआ मकान था। दरवेश ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक कमज़ोर बूढ़ी औरत बाहर निकली और आहिस्ता से बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? दरवेश ने कहा, बड़ी भी, मैं थका हुआ मुसाफिर हूँ। अगर आप मुझे आज रात के लिए जगह दे दें तो बड़ा एहसान होगा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा कि आओ भाई, इस घर में पहले भी इतने लोग रह चुके हैं, तुम भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? दरवेश अंदर गया तो बूढ़िया ने चारपाई पर पड़े बिखरे कपड़े इकट्ठे करके जगह साफ कर दी ताकि दरवेश आराम कर सके। दरवेश की आधी थकन बूढ़ी औरत की मेहरबानी और नेक दिली से ही दूर हो गई। इसने देखा कि घर में बड़े बच्चे थे और सब ने पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे। दरवेश ने बूढ़ी औरत से पूछा, अच्छा बड़ी भी, आप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवाती? बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, बेटा, मैं गरीब औरत हूँ, किसी न किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं अपना ख्याल काफ़ी मुश्किल से रखती हूँ, पर कपड़े बनाने के पैसे कहाँ से लाऊं? इसी दौरान खाने का वक्त हो गया। बुढ़िया ने कहा, ये खाने का वक्त है, हमारे पास जो कुछ है खा लें। दरवेश ने दस्तरख्वान को देखा तो इस पर चंद रोटियां, कुछ चावल और पतली दाल थी जो इन बच्चों के लिए भी काफ़ी नहीं थी। ये देखकर दरवेश ने कहा, बड़ी भी, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, अब मुझे भूख नहीं है, आप बच्चों के साथ खा लें। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर दरवेश लेट गया और जल्द ही सुकून की नींद सो गया। सुबह जब दरवेश बेदार हुआ तो इसने बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, आपने एक थके हुए मुसाफिर को पनाह देकर बड़ा काम किया है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह से दुआ है कि तुम आज जो भी काम शुरू करो शाम तक करती रहो। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, दुआ की क्या ज़रूरत है? मैं वैसे भी सुबह से शाम तक काम करती रहती हूँ और काम ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेता। इसी दौरान दरवेश इसके यहाँ से इजाज़त लेकर चला गया। बुढ़िया ने दरवेश के जाने के बाद अपने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी कि दरवेश ठीक कह रहा है। बच्चों के कपड़े वाकई बहुत पुराने और फटे हुए हैं। अभी मेरे बच्चे इतने भी बेबस नहीं। इनकी माँ अभी जिंदा है। घर में कपड़े का एक टुकड़ा रखा हुआ है। इसने सोचा, अगर तमाम बच्चों के लिए नहीं तो कम अज कम मैं इनमें से किसी एक बच्चे के लिए नए कपड़े बना सकती हूँ। ये सोचकर इसने पड़ोसन से कपड़ा नापने के लिए टेप मंगवाई और फिर कपड़े का एक टुकड़ा ले लिया। इसने कपड़े का एक टुकड़ा निकाल कर बड़े बेटे के लिए 1.5 गज नापा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि कपड़ा अभी तक वही था। इसने दूसरे बच्चे के लिए भी कपड़ा नापा, लेकिन कपड़ा ख़त्म ना हुआ। ये कपड़े को नापती रही और इससे दर्जनों जोड़े बनाती गई, लेकिन कपड़ा जूं का तूं रहा। सूरज निकलने तक कपड़ा ख़त्म नहीं हुआ। सूरज गरूब होते ही कपड़े का टुकड़ा भी ख़त्म हो गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो वही अमीर औरत थी, इसकी पड़ोसन जो अपनी टेप वापस लेने आई थी। लेकिन जब इसने देखा कि घर में नए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो ये हैरान रह गई। इसने बड़ी बी से पूछा कि इतना कपड़ा कहाँ से आया है? तो बूढ़ी बी ने कहा, बहन, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रही। मेरे पास कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था जिससे मैंने नापना शुरू कर दिया था, लेकिन सूरज गरूब होने तक ख़त्म नहीं हुआ। वो दरवेश वाकई अल्लाह का बंदा था जिसने जाने से पहले मुझे नवाजा था।
ये सुनकर अमीर औरत का चेहरा पीला पड़ गया और इसने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वही दरवेश पहले ही इसके दरवाजे पर आया था। लेकिन इसने उसे डांटा था। अब ये अपने किए पर पछता रही थी। इसने नौकर को हुक्म दिया कि फौरन जाकर उस दरवेश को ढूंढकर वापस ले आओ और उस वक्त तक वापस ना आना जब तक तुम उसे ना ढूंढ लो। नौकर दरवेश को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते आखिरकार इसे दरवेश सड़क पर मिल गया। नौकर ने पूछा, बाबा क्या आप वही मुसाफिर हैं जो कल रात हमारे गांव में एक बेवा के घर ठहरे थे? दरवेश ने मुस्बत इशारा किया और कहा, हाँ। फिर नौकर ने कहा, बाबा जी मेरी मालकिन आपसे मिलना चाहती है, मेरे साथ चलें। दरवेश ने कुछ देर सोचकर पूछा, मालकिन कौन है और क्या काम है? नौकर ने अपनी मालकिन के बारे में बता दिया और साथ ही इल्तजा की कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस पर दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगा। कुछ ही देर में दरवेश और नौकर अमीर औरत के घर पर पहुंच गए। अमीर लालची औरत ने जब दरवेश को देखा तो खुशी से इनका इस्तकबाल करने लगी और इनसे कहने लगी कि आइए मेरे घर में तशरीफ़ लाइए। इसने साथ ही नौकरों को हुक्म दिया कि खानों का इंतज़ाम किया जाए। नौकरों ने खाने बनाने शुरू कर दिए। इसने बेतहाशा खाने पकाकर दरवेश के सामने रख दिए। दरवेश ने जब इतने सारे खाने देखे तो ये हैरान रह गए कि इतनी बेतहाशा फजूल खर्ची। दरवेश ने बस कुछ ही नवाले खाए। इस पर अमीर लालची औरत कहने लगी, आप खा कुछ नहीं रहे। दरवेश ने औरत को जवाब दिया, आपने ये सब कुछ बेतहाशा बना रखा है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। इससे बेहतर था आप गरीब लोगों को खिला देती। लालची औरत ने जब सुना तो फीके मुंह से इनकी तरफ देखकर कहने लगी, जी जी हम गरीबों को भी खिलाया करते हैं। बातों बातों में रात हो गई। लालची औरत ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि दरवेश के लिए बिस्तर का इंतजाम किया जाए। कुछ ही देर में बिस्तर का इंतजाम हो गया। दरवेश ने इबादत की और इबादत करने के बाद सो गए। सुबह हुई तो दरवेश उठा तो इस लालची औरत ने दोबारा दरवेश की खिदमत करनी चाही, पर दरवेश ने इनकार कर दिया। दरवेश ने सोचा कि अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दरवेश ने अमीर खातून से कहा कि अब आप मुझे इजाज़त दें। अमीर औरत ने कहा, क्यों नहीं, आप जा सकते हैं, बस आप जाते हुए मुझे दुआ देते जाएं। दरवेश ने इसे दुआ देते हुए फरमाया कि तुम जो भी काम आज शुरू करो वो शाम तक करती रहो। अमीर औरत ने दरवेश की दुआ बाखुशी कबूल कर ली और इसे इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। जब दरवेश चला गया तो अमीर लालची औरत ने सोचा कि अब इसे कोई नेक काम शुरू कर देना चाहिए ताकि दिन भर यही काम करती रहे और बरकत हासिल करके अपनी हर चीज़ बढ़ा सके। इसने अपने तमाम जेवरात और कीमती सामान एक डब्बे में रखा और सोचा कि इसे अच्छी तरह साफ कर ले ताकि इनकी मिकदार ज़्यादा होती जाए। ये डब्बा खोलकर जेवरात निकालने लगी। इसके हाथ खुद ब खुद वही काम दोहराने लगे। ये एक जेवर निकालती, इसे साफ करती और फिर वापस रख देती। ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से शाम तक ये यही काम करती रही, यहाँ तक कि ये खाना भी नहीं खा सकती थी। नौकर भी हैरान थे कि इनकी मालकिन को क्या हो गया है। शाम हो गई, सूरज गरूब हुआ और इसके हाथ रुक गए। अब इसे एहसास हुआ कि इसने सारा दिन सिर्फ जेवरात ही साफ किए हैं, जबकि जेवरात की मिकदार में इजाफा नहीं हुआ। इसने नौकर को फिर हुक्म दिया कि जाओ दरवेश को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। नौकर दोबारा दरवेश को ढूंढता हुआ गया तो दरवेश उसी पुरानी जगह पर मिल गए। नौकर ने दरवेश से कहा कि आपको मालकिन दोबारा बुला रही है। दरवेश ने कहा कि अब क्या हुआ? नौकर ने कहा कि आपके जाने के बाद हमारी मालकिन के हाथ नहीं रुक रहे थे, वो सारा दिन अपने जेवरात को साफ करती रही, इसलिए वो अब आपसे कोई बात करना चाहती है। दरवेश हल्का सा मुस्कुराए और नौकर के साथ चल पड़े। मालकिन घर के बाहर निकल कर दरवेश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवेश पहुंचे तो अमीर लालची औरत दरवेश से कहने लगी, आप मुझे दुआ देकर गए थे या बद दुआ? दरवेश ने कहा कि मैंने आपको दुआ ही दी थी। लालची औरत ने कहा कि आपने मेरी हमसाई को तो ऐसी दुआ दी थी कि वो सारा दिन काम करती रही और उसके कपड़ों में इजाफा होता गया, पर आपने मुझे जो दुआ दी है मैं भी तो उसी तरह सारा दिन काम करती रही हूँ, पर मेरे जेवरात में इजाफा तो नहीं हुआ, जबकि मैं अपने हाथ रोकना चाहती थी पर मेरे हाथ ही नहीं रोक रहे थे। दरवेश ने जवाब दिया,
उस गरीब बुढ़िया ने मेरी मदद नेक नीयति से की थी, इसलिए उसको मैंने जो दुआ दी थी वो कबूल हुई। और तुम जो मुझसे मदद लेना चाहती थी वो तुम्हारी बदनीति थी, इसलिए जो मैंने तुम्हें दुआ दी थी वो तुम्हारी बदनीति की वजह से तुम्हारे लिए बददुआ बन गई। पर मैंने तो दुआ ही दी थी। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप पर दुआ का असर हो जाता, जबकि आपकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं थी। इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो आपने मेरी मदद नहीं की थी। अगर आप उस वक्त मदद कर देती तो शायद दुआ का असर हो जाता। जब लालची औरत ने दरवेश की बातें सुनी तो उसी दौरान इसने तौबा की और समझ गई कि मेरी नीयत साफ नहीं थी, इसी वजह से मुझे मेरे किए की सजा मिली। अगर मेरी नीयत साफ होती तो दरवेश की दुआ मुझ पर असर कर जाती। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।